ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, हे गोविंद, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए, मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, कैसे उसका पूजन किया जाता है, उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए, क्या विधि है, कृपा मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। यह सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा, उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा पूरे धर्म पूर्वक राज्य करता था। किसी भी प्रकार का धर्म से वह धन एकत्र नहीं करता था। लेकिन अचानक से वह एक रात सो रहा था और उसने देखा स्वप्न में कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। जैसे राजा ने यह स्वप्न देखा, राजा को बड़ी बेचैनी हुई। राजा ने तुरंत सुबह उठते ही स्नान आदि करने के बाद में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। कहा कि हे ऋषिवरों, ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में दुख भोगते देखा है। मैंने अपने पिता को कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। मैं क्या करूँ? राजा ने सभी विद्वानों से कहा, हे विद्वानों, जब से मैंने अपने पिता को कष्ट भोगते देखा है, मुझे कहीं भी चैन नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। जिस पुत्र का पिता कष्ट पा रहा हो और पुत्र कुछ ना करे, उसका जीवन धिक्कार है। अब मेरा राज्य, पुत्र, धन, लक्ष्मी, पत्नी किसी भी मन नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? कोई ऐसा उपाय बताइए, नहीं तो मेरे द्वारा मेरा राज्य भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरा चित्त अपने पिता की मुक्ति के लिए लगा रहेगा। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिता के दुखों को दूर कर सकूं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। जप, दान, तप, यज्ञ, अनुष्ठान जो भी हो, जैसे भी हो, आप मेरे पिता के उद्धार के लिए अवश्य करें। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता माता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता व पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। यदि व्यक्ति के पास 1000 पुत्र हों, अगर वह पितरों का उद्धार ना कर सकें तो ऐसे 1000 पुत्रों से क्या लाभ? उद्धार करने वाला तो एक पुत्र भी हजारों के बराबर होता है। हे ऋषिवरों, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे पिता का उद्धार हो। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। ब्राह्मणों का ही राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे ही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे।
उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल खेम पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत भविष्य विचारने लगी। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं उनके कारण ही वह दुख भोग रहा है। उसने सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। मुनि की ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। हे राजन, यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। हर प्रकार का सुख और वैभव उन्हें प्राप्त होता है। मुनि के ये वचन सुनकर जब राजा महल आया और सभी कुटुंब सहित उसने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे तेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र का कर्तव्य यही होता है, नरक में गए हुए अपने पितरों का उद्धार करना। तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मुख्य देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मुख्य देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब चिंताओं को दूर करने वाला है। भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पूरे नियम, मन, क्रम, वचन से व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के इस व्रत को अवश्य करें। प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में जो भी कष्ट हैं, परेशानी हैं, सारे परेशानी और कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी दोनों समान होती हैं, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं भगवान उनके ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोक्षदा एकादशी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाली एकादशी है। जय श्री कृष्ण।